जुलाई को वोटिंग हुई और आज नतीजे के लिए वोटों की गिनती जारी है और अब तक 3 राउंड की गिनती देखिए हो चुकी है। और अगर हम जनसुराज की बात करें तो जनसुराज के प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़े हुए हैं और उनकी जो बढ़त है वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 6000 वोट से प्रशांत किशोर अभी आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के नीरज सिन्हा अभी दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि पीछे चल रहे हैं। और बिहार में सिर्फ एक सीट पर हुई वोटिंग का देखिए सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो छप्पड़फाड़ बहुमत के साथ सरकार सत्ता में है, लेकिन बांकीपुर सियासी दिग्गजों के अगर साख की सीट बनी हुई नजर आ रही है, क्योंकि साल 2006 से इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कब्जा रहा है। और लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद उपचुनाव हुए और अब नए विधायक का आज फैसला आना है। तो देखिए बांकीपुर किसका, और 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें कि प्रशांत किशोर जो कि सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे रहे हैं, जनसुराज के संयोजक हैं, वो इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं 6000 वोटों से आगे। और 10वें राउंड की देखिए गिनती पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10वें राउंड की गिनती पूरी और पीके की बढ़त बरकरार है। बढ़त का आंकड़ा 6000 के पार जा चुका है, यानी कि बहुत बड़े आंकड़े के साथ प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 20,059 वोट अभी तक प्रशांत किशोर को मिले हैं, जबकि आपको बता दें अगर नीरज सिन्हा की बात कर ले तो 14,000 वोट उनको मिले हैं, यानी कि 10वें राउंड की गिनती में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और इसीलिए काउंटिंग ऑफिस के बाहर लगातार जश्न का माहौल नजर आ रहा है। जनसुराज के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और ज्यादा हमारे साथ कुंतल कृष्ण जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। तो कुंतल जी, क्या लग रहा है, कहां चूक रह गई कि आपके उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं और प्रशांत किशोर अब आगे चल रहे हैं? मुझका जी देखिए, लोकतंत्र में जनता जीतती है, लोकतंत्र जीतता है। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशांत और उसकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले बार जो 7700 वोट जनसुराज लाई थी, अभी आपके चैनल पे उससे 2.5 गुना ज्यादा 20,000 वोट का आंकड़ा तो प्रशांत पार कर ही गए हैं। हमारी उम्मीद थी, पिछले बार हमें लगभग 98,000 वोट मिले थे और हमारी उम्मीद थी कि इस बार हम 1 लाख वोटों का टारगेट लेके चल रहे थे। अभी तो काफी गिनती होनी बाकी है, पर अगर हमारा आंकड़ा 1 लाख के नजदीक नहीं पहुंचता है तो फिर ये हमारे लिए समीक्षा का वक्त होगा। जीत और हार में तो अभी काफी समय है, और जीत और हार ठीक है, जनता का जो आदेश होगा सर आंखों पे होगा, पर जीत और हार के मायने हमारे लिए इतने होंगे कि भाई हमने जो पिछली बार 98,000 वोट पाया था, अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, वैसे तो वोटिंग कुछ कम हुई जी, 23-24,000 वोटिंग भी कम हुई, पर उस अनुपात को भी अगर हम देख लें तो हमारे दिमाग में अपना एक वोट लाने का एक तय था कि इस सीमा तक हमें जाना है। हमें उम्मीद थी कि 70-75,000 वोट हमें मिलेंगे, क्योंकि वोटिंग भी कम हुई थी। अगर हम अपनी उम्मीद तक नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर हमारे लिए समीक्षा का वक्त है। उतने वोट नहीं आना ये हमारे लिए समीक्षा का कारण होगा। जी बिल्कुल कुंदन जी, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि समीक्षा करनी होगी और समीक्षा का वक्त है, लेकिन क्या लग रहा है जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने दोबारा खड़ा किया अपनी सीट से, पहले जिस उम्मीदवार को खड़ा किया गया था उसे हटा करके दोबारा जिस उम्मीदवार को खड़ा किया गया, क्या उम्मीदवार का चयन गलत हुआ है और इसीलिए आज वोट पर और नतीजे में इसका असर देखने को मिल रहा है? जी अभी तो 30,000 के करीब वोटों की गिनती हुई है, अभी 1 लाख वोटों की गिनती बाकी है जी। पर मैं आपके सामने बड़े बेबाकी से इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि हमने जो 75-70 हजार वोट का तय किया था कि इतने वोट हमें मिलने चाहिए, अगर उससे कम वोट हमें मिलते हैं तो फिर हम सारे कारणों पे बातचीत करेंगे। लेते हैं कुंतल जी, आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, जहां 11वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है और 11वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। 6000 के पार उनका आंकड़ा जा चुका है और अब तक जो प्रशांत किशोर को वोट मिला 21,941 वोट मिले हैं। नीरज सिन्हा की बात करें तो 15,522 वोट मिले हैं। 11वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं।
और हमारे साथ जनसुराज से अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आप तो लगातार आगे चल रहे हैं आपकी पार्टी से। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और 6000 वोट से, और उस जगह पर आगे चल रहे हैं जहां 1995 से बीजेपी का वो गढ़ रहा है। नितिन नवीन रहे हैं, उनके पिताजी भी यहां से चुनाव हमेशा जीतते रहे हैं, और अब लेकिन इस बार आपकी जीत हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बांकीपुर ने आज पूरे बिहार के लिए और पूरे देश के लिए एक नई राजनीतिक अध्याय का शंखनाद किया है। जिस बिहार के बारे में ये धारणा बनाई गई थी कि इस बिहार में जाति से बाहर निकलकर लोग कुछ करते ही नहीं हैं, इस बिहार में पार्टियों के वोट बैंक के अलावा किसी के लिए कोई स्कोप नहीं है, वही बिहार का सबसे प्रबुद्ध इलाका बांकीपुर ने आज ये संदेश दिया है कि इसी बिहार में जब उद्देश्य बड़ा होता है, इसी बिहार में जब कोई व्यक्ति लगातार परिश्रम करके अपने संघर्ष से ये बिहार के लिए ये दिखाता है कि हम कुछ कर सकते हैं, बिहार में बदलाव की बात करता है, तो वही बिहार पार्टियों से बाहर निकल के, दलों के जंजाल से बाहर निकलकर उस नए परिवर्तन के आगाज के लिए वोट करता है। और ये आज बांकीपुर ने दिखाया है। और जैसे जैसे आपका ये काउंटिंग का राउंड बढ़ेगा, आप देखिएगा कि लगातार ये मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। हर राउंड के साथ कहीं ना कहीं 500-700 का मार्जिन बढ़ते जा रहा है। और पूरी उम्मीद हम लोगों को है, पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का जन समर्थन पिछले 2-3 महीनों में प्रशांत किशोर जी और जनसुराज को बांकीपुर में मिला, उससे हम लोग आश्वस्त थे कि बांकीपुर ने इस बार ठान लिया है कि इस बार जो निरंकुश सम्राट सरकार का अहंकार था, जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, उसके लिए बांकीपुर की जनता वोट करेगी, उनको संदेश देगी। अभिषेक जी, क्या ये समझा जाए कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की ये शुरुआत है? बिल्कुल, बांकीपुर ने ये संदेश आज पूरे बिहार के लिए दे दिया है, क्योंकि जिस प्रकार का निरंकुश सम्राट सरकार पिछले 6 महीनों से चल रहा था, और ये अहंकार इनका इस प्रकार था कि ये कह रहे थे कि हम किसी कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो ये हमारा किला है, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनबल से बड़ा कोई बल नहीं है। जहां पर जनता खड़ी हो जाती है, वहां पर न तो कोई धनबल चलता है, न तो कोई बाहुबल चलता है। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया, पूरा पुलिस प्रशासन लगाया, पूरी इनकी जितनी ताकत थी सब कुछ झोंक दिया। लेकिन बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बांकीपुर की जनता ने सब कुछ को नकार दिया, और अंत में सत्य की जीत हो रही है। बांकीपुर में बिहार में रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां रुझानों को लेकर के एनडीए का बड़ा दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान सामने आ गया है, जहां एनडीए की जीत का दावा अब भी कायम है। यानी कि एनडीए अभी भी ये उम्मीद कर रही है कि उनकी इस बार जीत होगी। शुरुआती रुझान बदल सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू को अब भी बाजी पलटने की उम्मीद है। यानी कि एनडीए अभी ये उम्मीद लगाई हुई है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा हो सकता है, बाजी पलट सकती है। क्या कुछ कहना है श्रवण कुमार का, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। अभी हम दावा जो किया था उसको कहाँ नकार रहे हैं, अभी उस दावे पर हम कायम हैं। 31 राउंड की गिनती बाकी है, और कुल 31 राउंड गिनती जब होगी, तब परिणाम जब घोषित होगा, तब कहा जाएगा कि मेरा दावा खोखला था, या मेरा दावा वजनदार था, या मेरा दावा असत्य था या सत्य था। वो तो पता चलेगा। नहीं, हम लोग भी चुनाव लड़े हैं, और हम लोग भी 8 टर्म चुनाव जीते हैं। हम भी कभी कभी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में पीछे चलते थे। इसका मतलब थोड़ी था कि मैं हार के आया हूं यहाँ। ये जनता का जो जनादेश है, वो जनादेश पूरा आने दीजिए, और जो भी जनता का जनादेश प्राप्त होगा उसका हम सब लोग मिलकर के सम्मान करेंगे। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि हम लोगों ने जो काम किया है बिहार की जनता के लिए, जो खिदमत किया है, सेवा किया है, उससे अभी भी आशान्वित है कि रिजल्ट एनडीए के पक्ष में होगा। नहीं, ठीक है, अभी शुरुआती ट्रेंड है, काउंटिंग आगे बढ़ने दीजिए, जाकर ट्रेंड क्लियर होगा, फिर उसके बाद उस पर कुछ भी कमेंट किया जाएगा। और हमारे साथ देखिए,
एक और ब्रेकिंग, आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से इस वक्त ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 16वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग से जुड़ी हुई बताएं। 14,000 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। ये प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से जो आंकड़ा सामने आया है वो आंकड़े हैं। 14,000 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, यानी कि 16वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से उनके हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जहां 13वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं। और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, क्या लगता है, क्योंकि देखिए अभिषेक जी ने भी कहा कि जो एक बयान नितिन नवीन की तरफ से दिया गया, ये विवादित बयान ही कह लीजिए कि कुत्ता बिल्ली को भी हम खड़ा कर देंगे तो वो वहां से चुनाव जीत जाएगा, क्या यही बयान इस चुनाव में भारी पड़ गया बीजेपी पर? माफ करेंगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका सोर्स क्या है। हमारे किसी भी नेता ने यह बयान नहीं दिया था, ये एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया था। अभिषेक जी अभी कह हम रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अगर इनके पास कोई सोर्स है तो बताएं। हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य हम उन्हें कहते हैं, देवता की तरह मानते हैं हम उन्हें। और आपने देखा होगा आज का परिणाम कुछ भी हो, एक सामान्य सा कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ रहे थे, पूरी का पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ लगा हुआ था। पर लोकतंत्र की एक अलग खूबसूरती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़ने का काम प्रशांत किशोर जी और उनकी टीम ने किया है। आज ठीक है, आज उन्हें मैं तो बधाई दे रहा हूं कि पिछली बार 7700 वोट जिस पार्टी को आए थे, अभी तक की काउंटिंग में 25,000 वोट पा चुके हैं। ठीक है, जनता का आदेश है। पर एक चीज मैं रुचिरा जी बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम अपने साथियों को भी याद दिला देना चाहते हैं। 2023 में जन सुराज के एक साथी अफाक साहब चुनाव जीते थे। बिहार में विधान परिषद में जन सुराज के एक साथी हैं। 2023 में भी ऐसे ही बड़े नारे किए गए थे। और 2025 में क्या हुआ? साहब अफाक साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या बदल दिया? आज भी बिहार की जनता ने हमें मैंडेट दिया है सेवा करने का। परिणाम कुछ भी हो, बांकीपुर में हर चीज के लिए हम नजर आएंगे। बांकीपुर की सेवा करने का मैंडेट हमें है और हम बांकीपुर की सेवा करते रहेंगे। देखिए, एनडी की तरफ से लगातार ये बयान भी सामने आ रहे हैं। श्रवण कुमार का बयान भी अपने दर्शकों को सुनाया कुंतल जी। उन्होंने कहा है कि अभी 31 राउंड तक की काउंटिंग होनी है, अभी तो सिर्फ 11 ही राउंड हुए हैं, तो अभी भी उम्मीद बरकरार है। देखिए, राजनीति है और ये तो चुनाव है। जितना वोट का फासला आप बता रही हैं, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा वोटों की काउंटिंग होनी है। तो ये तो तथ्य है। अभी भी 80,000 वोटों की काउंटिंग होनी है, 7-8 हजार का मार्जिन है। और भारतीय भाई, अगर आप इस सवाल का बेहतर जवाब तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को देना चाहिए। पिछली बार जिस पार्टी को 40,000 वोट आया था, इस बार वो 4,000 तक नहीं पहुंच पाए हैं। 40,000 वोटों की गिनती हो गई है। हम तो इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम 70,000 75,000 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। जीत और हार हमारे लिए बहुत बड़ी, ठीक है, जो भी जनता का आदेश होगा वो तो हम सर आंखों पे रखेंगे ही रखेंगे। पर अगर बांकीपुर में हमें 75,000 वोट नहीं आते हैं तो हम इसकी समीक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि 6 महीने पहले ही बांकीपुर की देवतुल्य जनता ने हमें 98,000 वोट दिए थे। 98,000। ठीक है, अभी उपचुनाव में